हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली रिवीजन सीरीज चल रहा है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संदर्भ समूह की अवधारणा के जनक कौन है? एच हाइमन, R.K. मर्टन, केसी अलेक्जेंडर या AC मेयर? तो संदर्भ समूह की अवधारणा के जो जनक हैं वह हाइमन है और समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किसने किया है? R.K. मर्टन ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है? समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, राजनैतिक दल का एक भाग को चुनाव के मत प्राप्ति के लिए दूसरों को प्रलोभन देता है, समुदाय का एक भाग जो कल्याणकारी कार्य करता है, या समुदाय का एक भाग जो दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। वह दबाव समूह वह होता है जो समूह समाज सुधार के लिए कार्य करता है। अगला है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? WG समनर, सिगमंड फ्रायड, CH कुले या मैकाइबर एवं पेज? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा CH कुले का कथन है प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? प्राथमिक समूह कुले, क्षेत्रीय समूह वेबर, अंतर समूह समनर या जो है संदर्भ समूह मर्टन? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय समूह वेबर जो है सुमेलित नहीं है। अगला है, समूह के मध्य सामाजिक दूरी के आधार पर सामाजिक समूहों को दो श्रेणी ऊर्ध्व समूह और क्षैतिज समूह में किसने विभाजित किया है? कुले, बोगार्ट्स, ऑसबर्न या मिलर? तो ऊर्ध्व समूह और क्षैतिज समूह की चर्चा करते हैं मिलर। अगला है, अर्ध समूह के साथ किसका नाम जुड़ा है? R.K. मर्टन, R.M. मैकाइबर, AC मेयर, J.S. मिल? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैं। तो अर्ध समूह के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यह है AC मेयर। अर्ध समूह की अवधारणा किसकी है? AC मेयर की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी हुई हैं? एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित, भावना या निश्चित क्षेत्र? तो कौन सा जुड़ा हुआ है पूछा है? तो एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, उनके कुछ हित होते हैं और एक भावना होती, सामान्य भावना होती। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, जबकि सामाजिक समूह के लिए निश्चित क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, या एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं? तो सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे के साथ सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। अगला है, किसने परिभाषित किया कि कोई भी समूह इस कारण से बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है? एडवर्ड सापीर, आर्यन विलियम, ई बोगार्ट्स या M जिन्सबर्ग? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एडवर्ड सापीर का कथन है कि कोई भी समूह इस कारण से बनता है कि उसका जो स्वार्थ होगा वह उसके सदस्यों को एक साथ जोड़े रखेगा। अगला है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वे निर्माण करते हैं एक समाज का, एक संस्था का, एक युग्म समूह का, एक समिति का? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक युग्म समूह का। अगला है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में वर्गीकृत किया है? बाटोमोर, चॉन्सल, होमन्स या समनर? तो अंतर समूह एवं बाह्य समूह की बात करते हैं समनर। अगला है, किसने कहा है कि प्रजाति एक बृहत जैविकी मानव समूह है? फ्रेंच बोआस, अर्नाल्ड ग्रीन, TN मजूमदार या जिन्सबर्ग? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच बोआस का कथन है प्रजाति एक बृहत जैविकी मानव समूह है।
अगला है निम्न में से किसने औपचारिक और अनौपचारिक समूह के रूप में वर्गीकृत किया है? बोगार्ट्स, कुले, समनर या मिलर? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बोगार्ट्स ने जो है समूह को औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह के रूप में विभाजित किया है। अगला है मनुष्यों की तुलना में चींटियों में अधिक एकरूपता तथा घनिष्ठता होता है, इसका कारण है समीकरण, नैतिक दबाव, वंशानुक्रमण या सामाजिक नियंत्रण। तो चींटियों में जो पाया जाता है एकरूपता व वंशानुक्रमण का प्रभाव होता है। अगला है संदर्भ समूह व्यवहार का परिणाम होता है, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक विचलन। तो संदर्भ समूह जो है व्यवहार है किसका? सामाजिक संघर्ष का। अगला है किसने पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे जो है पुस्तक का नाम नहीं है, तो इसे हम निगलेक्ट करते हैं। अगला है समूह की निम्नलिखित परिभाषा में किसने दी है? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मैकाइबर एवं पेज, आकबर एवं निम्काप, बोगार्ट्स या विलियम्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आकबर एवं निम्काप है, जिन्हें समूह को परिभाषित करते हुए कहा कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? मैकाइबर एवं पेज, किलिंग एंड गिलिंग, पार्क एवं बर्गेस या डेविस एवं मुरे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, एन इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है वह पार्क और बर्गेस से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह है? परिवार, मित्र समूह, पड़ोस या राजनीतिक दल? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राजनीतिक दल जो है द्वितीयक समूह होगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है अंतः समूह, प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह या धार्मिक समूह? तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संदर्भ समूह संबंधित है। अगला है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एल. बर्गर, एच.एस. बेकर, आर्यन बिल्ला, सी.आर. बेल? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक पी.एल. बर्गर की है। अगला है निम्न पुस्तकों में अलेक्स इंकल्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी? तो अलेक्स इंकल द्वारा पुस्तक लिखी गई है व्हाट इज सोशियोलॉजी। अगला है निम्न में से किसे अर्ध समूह कहा जा सकता है? राज्य, परिवार, जाति, उत्तेजित जनसमूह? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजित जनसमूह या भीड़ को हम अर्ध समूह के रूप में देखते हैं। अगला है सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी है या विकसित की है? मीड, फ्रायड, दुर्खीम या कुले? सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा जो है वह जी.एच. मीड से संबंधित दुर्खीम से संबंधित है, जबकि सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर जो है जी.एच. मीड से संबंधित होता है। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्राथमिक समूह कुले, संदर्भ समूह मर्टन, वाय समूह समनर या मानव समूह वेबर? तो मानव समूह की बात करते हैं होमर्स जो है राइट होगा। तो यहाँ पे यह सुमेलित या नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? एक परिवार, एक कृषक समाज, रोटरी क्लब या पड़ोस? तो द्वितीयक समूह के रूप में हम रोटरी क्लब को देखते हैं। अगला कथन दिया है कोई व्यक्ति किसी भी दशा में समूह से बाहर नहीं रह सकता। कारण है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो कथन दोनों सही है, कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना समूह के नहीं रह सकता क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा ही करेगा। अगला है निम्नांकित में से कौन बाह्य समूह है? परिवार, सेना, क्रीड़ा समूह या पड़ोस? तो राइट आंसर हो जाएगा सेना जो है बाह्य समूह के रूप में देखा जा सकता है। अगला है
शिमेल समूह के वर्गीकरण का आधार है जनसंख्या की रचना, सामाजिक सदस्यता की प्रक्रिया, आकार। तो शिमेल ने जो समूह की वर्गीकरण किया है उसका आधार आकार है। अगला है द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, C.H. कुले, समनर, जार्सी होमन। तो जार्सी होमन से द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक संबंधित है, मानव समूह। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंतर समूह है? कारखाना, सेना, परिवार या चर्च। तो अंतर समूह की बात हो रही तो अंतर समूह के रूप में हम परिवार को देखते हैं। अगला है एक दबाव समूह को सामान्यतः कहा जाता है निर्जाति समूह, औपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह या जाति समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट हित समूह। अगला है अर्ध प्राथमिक समूह शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया है? आगबन, समनर, कुले, हिलर। तो राइट आंसर हो जाएगा कुले ने अर्ध प्राथमिक समूह की चर्चा की है। अगला है ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, वह है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या सांस्कृतिक समूह। तो जहाँ तुलना या सापेक्ष वंचना की बात होगी तो वहाँ आंसर संदर्भ समूह होगा। तो संदर्भ समूह से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? औपचारिक, अनौपचारिक संबंध, वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध या आमने सामने का संबंध। तो औपचारिक संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में देखी जाती है, जबकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है वह प्राथमिक समूह के रूप में देखे जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता है? एक से अधिक, सामान्य हित, सादृश्य हित, अस्थायी प्रकृति। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा एक और दो हो जाएगा, सामान्य हित होता है। और प्राथमिक समूह में सादृश्य हित अर्थात सामान्य और समान, जो प्राथमिक है उसमें सादृश्य या समान हित होते हैं एक से, और वहीं जो होते हैं जनरल या विशिष्ट हित जो पाए जाते हैं वह द्वितीयक समूह की विशेषता में देखे जाते हैं। और जहाँ द्वितीयक समूह में अस्थायी प्रकृति के समूह पाए जाते हैं और प्राथमिक उसकी अपेक्षा में अस्थायी समूह होता है। अगला है प्राथमिक समूह होते हैं लक्ष्य अभिमुख, स्वजन अभिमुख, समविभाजन अभिमुखन या एकीकरण अभिमुखन। तो प्राथमिक समूह जो होते हैं वह स्वजन अभिमुख होते हैं। एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेरोजगार युवकों का विवाह कराने में, व्यावसायिक हितों के संवर्धन में, समाज को अस्थायित्व लाने में या सांस्कृतिक समूह संगठित करने में। तो द्वितीयक समूह जो होते हैं व्यावसायिक हितों के संवर्धन में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है? वकीलों की समिति के कुछ लोग अपनी समितियों के विषय में बहस करते हैं, कुछ शल्य चिकित्सक किसी महत्वपूर्ण शल्य विषय पर विचार विमर्श करते हैं, मजदूर संघ की एक कार्य परिषद या सड़क पर जाते हुए घुड़सवार, साइकिल सवार, पैदल व्यक्ति। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है सड़क पर जाते हुए घुड़सवार, साइकिल सवार, पैदल व्यक्ति जो है समूह के रूप में नहीं देखे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।